अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। 3.2 आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 से 5 आज की वीडियो का टारगेट है। क्वेश्चन 1 में लिख के रखा हुआ देखें जी, क्या लिखा हुआ इसमें। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/4, ठीक है, 3/4 के ऑर्डर में हमने एंट्रीज करनी है, तो शो करें आई क्यूब ए इज इक्वल टू ए एंड ए आई 4 इज इक्वल टू ए। ये हम प्रूव करेंगे। पहले आप समझें कि ये जो ए है ये कैसे लेना है। ठीक है, ए क्या है जी? ए है हमारे पास आई जे। आई जे से मुराद रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, तो 3/4 है बच्चे। इट मीन्स कि 3 आपने रोज लेनी है, 4 आपने कॉलम्स लेने हैं। तो यहाँ 3 रोज होगा A11, A12, A13, A14। वैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, फिर भी यह समझ लें कि A11 से मुराद ये कि पहली रो है, पहला कॉलम है। 12 से मुराद है कि रो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा ये बन जाता है। और पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। यहाँ पे आएगा A21, यहाँ पे आएगा A31, यहाँ पे आएगा A22, A23, A24, A33, A34। ये हमारी एंट्रीज होगी। नाउ टेक LHS एंड व्हाट डज LHS से? आई क्यूब इंटू ए। आई क्यूब से क्या मुराद है? 3/3 ऑर्डर का आपने 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये आपने लेना है जी आई। और ए आपने A11, A21, A31, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A32, A33, A34। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, और साबित करके लाना है। किसकी को इसकी को साबित करना है? ए के। तो बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन में आपको याद हो 9th क्लास में आपने मैथ्स वाला चैप्टर किया, इसमें ऑर्डर देखा जाता है। किसका? वो ऑर्डर देने का तरीका ये कुलिया ये है कि सी इज इक्वल टू आर। राइट साइड वाले की रोज देखें आप, 3 रोज हैं। लेफ्ट साइड वाले की कॉलम की तादाद देखें, 3 कॉलम्स हैं। इट मीन्स कि ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर हों तब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो चलें जी मल्टीप्लाई करते थे। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखें, पहले रो पहला कॉलम करेंगे ना, तो इसमें सिर्फ ये 0 एंट्रीज भी हैं ना, तो ऑब्वियसली A11 इंटू 1 A11 आएगा, बाकी 0 आएगा। तो मैं A11 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, डायरेक्ट लिखती जाती हूँ। ठीक है बच्चे, समझ आ गई इन बात आपको? सिमिलरली यहाँ आएगा A12 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ आएगा A13 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ आएगा A14 प्लस 0 प्लस 0। अब मल्टीप्लिकेशन तो आप कर क्या है, मैं वो तो मुझे आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आएगा 0 प्लस A21 प्लस 0, 0 प्लस A22 प्लस 0, 0 प्लस A23 प्लस 0, 0 प्लस A24 प्लस 0। यहाँ से क्या होता है 0 प्लस 0 प्लस A31, 0 प्लस 0 प्लस A32, 0 प्लस 0 प्लस A33, 0 प्लस 0 प्लस A34। और ऑब्वियसली ये सारे के सारे एवेलुएट होके हमारे पास क्या आएगा? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, A14, A24 एंड A34। और ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। हमारा क्या होगा जी? प्रूव्ड। अब आप बताएं इसमें क्या मुश्किल है? अब आपने क्या करना है, पार्ट 2 का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बाकी करना आपने खुद है। उसमें A इंटू आई 4 है, ए की जगह ए की एंट्रीज कीजिएगा। और आई 4 से मुराद ये कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना है। बस थोड़ा सा काम लंबा होगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग डू इट योर सेल्फ।
ये आपका टास्क है, आपने करना है। लेट अस प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ। अब आपको दिए गए कुछ कालब, सबसे पहले मैट्रिक्स दिए गए आपको 3 2 -1 कामा 1, ठीक है। अब आप पहले क्या करें, पहले आप इसको नाम दे लें। लेट ए इज इक्वल टू 3 2 -1 कामा 1। अब नाम दे लिया। अब आप देखें जी कि इनवर्स का फार्मूला क्या है। एज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। इस चीज में सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब वो ज़ीरो आ जाए तो हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। एंड इफ दैट डज नॉट कम एज ज़ीरो इट मीन्स वी कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अगर वो ज़ीरो के अलावा कुछ और आता है तो इट मीन्स कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। पहले इसको बंद करें बार्स के अंदर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, दरमियान लगाएं माइनस, ठीक है। 3 इंटू 1 2 into -1 and it comes as 3 plus 2 and that is equal to 5, not equal to 0, it means we can proceed further. So let's find adjoint of A. adjoint of A में क्या करते हैं, एंट्रीज जो पहली और चौथी प्लेस पर है यू चेंज दैट प्लेस, दे प्लेसेस, बाकियों की आप अलामतें चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये आ गया। सो ए इनवर्स आपका आएगा 1 -2 1 3 डिवाइड बाय 5 और आप इसको बना लें। क्योंकि 5 है तो 5 अंदर डिवाइड हो जाएगा। 1/5 1/5 -2/5 एंड 3/5। यही हमारा आंसर है और इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है बच्चों? -2 3 -4 5। लेट, इसको आप नाम दे दें बी का, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इसको नेम करें, ठीक है। 3 5 और बी इनवर्स का फार्मूला क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो पहले अच्छा मैं ना ऐसे हॉरिजॉन्टल किए जा रही हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ स्क्रीन सेम रहे। आपने वर्टिकल करना है, ठीक है। क्वेश्चन को बेहतर है ना, लंबाई की रुख आप करें। बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे 3 -4 5 एंड दैट कम्स एज -10 + 12 और वो आता है जी 2, नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए जी एडजॉइंट ऑफ बी निकालें। आप 5 और -2 की प्लेसेस आप चेंज करें। ये माइनस ही बन गया, +4 बन गया। सो थोड़ा सा पेज ऊपर करना पड़ेगा। बी इनवर्स जी बराबर है 5 4 -3 और -2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या है 2, यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। 5/2 -3/2 4/2 -2/2। थोड़ा सा ये मजीद आएगा क्या? 5/2 -3/2 2 2s are 4 2 1s are 2 तो -1। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी चीज़ मुश्किल है नहीं हो। लेट्स प्रोसीड पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या है जी? पहले इसको यही नाम देते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो आप सी इनवर्स मालूम करेंगे। सी इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय सी डिटर्मिनेंट। पहले आप सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, यहाँ से आएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ये आपका बन गया 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाता है अकेला आयोटा स्क्वायर। ये आता है आपके पास किसके बराबर? अच्छा एक मिनट, यहाँ से मैंने गलती कर दी है। 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये -2 आयोटा स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो -3 इंटू -1 +3 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स आप एडजॉइंट ऑफ सी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इसकी आपस में जगह चेंज करें, इनके साइन चेंज करें, ठीक है। हो गए। सो सी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा डिवाइड बाय 3। अब आपने क्या करना है? अब आप इसको डिवाइड कर दें अंदर।
सो माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा बाई 3 2 आयोटा बाई 3। बस ये इसका आगे आंसर। पार्ट 4 बच्चों आप लोग ऐसे करेंगे जनाब। पार्ट 4 खुद कीजिएगा। इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, सो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। काम आपको मैंने आसान कर दिया, ठीक है, बताकर। क्वेश्चन नंबर 3 की जानने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 3 है ना जी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा इसमें सब देखिए क्या है जी। 2x1 माइनस 3x1 इज इक्वल टू 5 और 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अच्छा ये x1 है, ठीक है, सही है। अच्छा आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैं लिख लेती हूँ शॉर्ट करके। अब देखिए आपने कैसे सॉल्व करना है इसको। ये जो है वो आप नाम दे दे दोनों को कलेक्टिवली। आई का आप लिखें जी, आई कैन बी रिटन एज। कैसे इसको रिटर्न किया जा सकता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए क्या है इसके अंदर, ए ले लें आप सारे के सारे कोएफिशिएंट। कौन कौन से कोएफिशिएंट, 2 माइनस 3 5 और 1। ये x1 का x1 का x1 का x2 का, ठीक है। x क्या है आपके पास, x क्या है जी, x1 और x2। मुझे क्यों लगता है यहाँ पे x1 नहीं x2 है, नहीं हो। b क्या होगा, ये आपको याद हो, आप 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन कर गए हैं। b बराबर के इस तरफ जो चीज़ है वो आप साइड साइड लिखेंगे, ठीक है। 5 और 4 समझ आ गई बात। अब आप ऐसे करें कि सबसे पहले आप ये देखेंगे ना, इसको आप देखें, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ लिख के समझाती हूँ। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स अकेला किया तो ये ए इनवर्स बी बन जाता है। ऐसी बात है ना, सारा मसला इनवर्स का है, ठीक है। तो आप इसको वक्ती अगर मैं 2 करना, ये आई है, ये डबल आई है, ठीक है। आप लिखें जी डबल आई कैन बी रिटन एज, नहीं बल्कि आप लिखें फ्रॉम डबल आई 2 कह लें इफ यू फीलिंग ऑकवर्ड। तो यहाँ पे एक्स अकेला होगा, ए इनवर्स बी आ जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स का फार्मूला होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू बी, ठीक है। ये समझ आ गई ना बात आपको। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 2 माइनस 3 5 और 1, वही बात के 2 प्लस 15 इज इक्वल 17 डज नॉट इक्वल टू 0, इट डजंट कम एज 0। सो आप कह सकते हैं देयरफॉर A1 एग्जिस्ट्स, कि इनवर्स A1 सॉरी ए इनवर्स इज, कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें, वो कहेगा 1 2 3 माइनस 5, ये बन गया। अब आप एंट्रीज कर दें, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन ए का। आप लिखें जी पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन ए में वैल्यूज पुट करने से क्या होगा, ए में वैल्यूज पुट करने से ये होगा। अच्छा मैं आपको थोड़ा याद करा दूं कि आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 के अंदर ये किया था, जहाँ पे आपको दिया गया था कि काल्बों के, यानी कि या तो आप मैट्रिसेस के इन्वर्जन से आप ये करें या क्रैमर रूल से। आपको याद आया कुछ, तो आप दोनों से हल करते थे। ये सेम वही प्रोसेस, क्रैमर वाला नहीं है इसके अंदर, आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन से हल करना है, वही हम कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 3 माइनस 5 2
डिवाइड बाय 17। बी के आपके पास बी है जी 5 और 4। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो आप ऐसे करें कि 1/17 ऐसे कर लें एक साइड पर, इन दोनों कर दें मल्टीप्लाई। 5 + 3 4 = 12 -25 + 8 and it comes as 1/17 into 17 - 17। अब आप क्या करेंगे, इस 17 को अंदर डिवाइड कर दें। तो x = 17/17 - 17/17। सो x आपके पास आता है 1, -1। अब x क्या था, x था आपके पास x1 x2, ठीक है, और ये है 1 -1। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x1 1 के बराबर है और x2 यानी आमने सामने देखें ना आप कि x1 1 के बराबर है, x2 -1 के बराबर है, ठीक है। समझ आ गया ना आपको या नहीं आई? x2 -1 के बराबर है, ये हमारा आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 का स्ट्रक्चर मैं समझाती हूँ आपको। मेरा नहीं ख्याल कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। आपको ए बी सी दिया हो बच्चों, और आपने मालूम क्या करना है, a - b, b - a - b निकाल के फिर जो आंसर है c माइनस करना है। सिमिलरली पहले b - c निकालना है, फिर उसको a में से माइनस करना है। तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिंपल है, इसमें क्या ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, आपने खुद करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 5 में समझाने दें आपको। क्वेश्चन 5 के अंदर क्या चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, कि ए बी इंटू सी करना है और वो साबित करना है ए इंटू बी सी। आप पहले ये साइड लीजिएगा ए इंटू बी, इसी तरतीब में मैट्रिक्सेस रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा। ए बी सी मैट्रिक्स तीनों दी हुई हैं आपको, ठीक है। फिर सी के साथ करिएगा और फिर आर एच एस में बी सी पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके साथ फिर ए इधर रख के जो आंसर आया होगा ना बी सी का वो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे या नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है ये आपको करना चाहिए। एंड प्लीज़ डू इट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत नेसेसरी है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये मल्टीप्लिकेशन आप बारहा 9th क्लास में करके आ चुके हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल ये आपके लिए मुश्किल है। तो मैं देख रही हूँ कि छठा हम करा सकते, छठा 7वां 8वां, ठीक है। मेरा ख्याल है कि चलिए ये हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ये DIY की अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन, तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। मैं हेल्प करूँगी आपकी, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे क्वेश्चन।